Prejudice, Discrimination and Inequality, Chapter 24, Explanation Part First. ये होगा inequality. Inequality मीन्स होता है असमानता. डाइवर्सिटी एंड इनइक्वलिटी आर क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर. कहते हैं डाइवर्सिटी और इनइक्वलिटी ये क्वाइट मतलब ये काफ़ी कह सकते हैं कि अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं. द फॉर्मर इज़ पॉजिटिव वाइल द लेटर इज़ निगेटिव. अगर आप पहले का मतलब जो डाइवर्सिटी है ना, ये विविधता जो शब्द है ये एक पॉजिटिव एक सकारात्मक शब्द है. ठीक है. वही जो इनइक्वालिटी है असमानता जिसकी हिंदी होती है ये एक निगेटिव वर्ड है. इनइक्वालिटी प्रीसपोजेज दैट टू गिवन पर्सन्स और ग्रुप्स आर नॉट इक्वल. इनइक्वालिटी ये दिखाती है कि जो प्रीसपोजेज ये एक पूर्व कल्पना हो सकती है या फिर कह सकते हैं कि इंसान पहले से ही सोच लेता है दैट टू गिवन पर्सन्स कि जो दो लोग हैं, ठीक है, या फिर दो समूह हैं, आर नॉट इक्वल, ये एक जैसे नहीं है, समान नहीं है. ठीक है. व्हेन ऑल पीपल आर इक्वल दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स. अब और जब सारे जैसे जितने भी लोग हैं वो एक समान आप उन्हें मानोगे तो एक समान जैसे उन्हें राइट्स दोगे, अधिकार दोगे. हाउएवर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. लेकिन अगर हम देखें फिर भी जो इनइक्वालिटी होती है ना ये हमारे जीवन के हर पक्ष में ये एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, ए फार्मर may not get just price for his produce because he may be exploited by the shopkeeper. A farmer may not get a just price. फार्मर जो होता है मतलब किसान की बात हो रही है. फार्मर उसे प्राइस नहीं मिलता है, ठीक है, फॉर हिज प्रोड्यूस मतलब जो उसने उत्पादन किया, जो उसने उत्पादित किया उसके लिए उसे पैसे नहीं मिलते. क्यों? बिकॉज ही मे बी एक्सप्लॉइटेड. हो सकता है कि उसे एक्सप्लॉइट उसे शोषित किया जा रहा हो. किसके द्वारा? बाय द शॉपकीपर, दुकानदार के द्वारा. एन एम्प्लॉयर मे नॉट गिव एडिक्वेट सैलरी टू हिज सर्वेंट. और जो एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है, वो अपने जो सर्वेंट हैं, नौकर हैं, उन्हें वो पर्याप्त कह सकते हैं या जितनी सैलरी देनी चाहिए उतना नहीं देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, पैसे कम देते हैं. सिमिलरली ये क्या है? ये इनइक्वालिटी ही तो है. सिमिलरली ठीक इसी तरीके से इफ़ यू अलाउ ए रिच मैन टू वोट बट नॉट ए पुअर मैन देन इट अमाउंट्स टू इनइक्वालिटी. और यही अगर आप क्या करोगे, यदि जो रिच पर्सन है उन्हें आप वोट देने के लिए कह रहे हो कि दे सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उन्हें ये अधिकार नहीं दे रहे हो, तो ये भी क्या होती है? ये इनइक्वालिटी ही है. नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन. The word discrimination means the practice of treating somebody or a particular group in society less fairly than others. डिस्क्रिमिनेशन जो है ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, पक्षपात. मीन्स ये एक इसका मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग समबडी. ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग समबडी ऑन ए पर्टिकुलर ग्रुप इन सोसाइटी लेस फेयरली देन अदर्स. मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी एक समूह को ज़्यादा महत्व देना अपेक्षाकृत दूसरे को. तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन ही, ये भेदभाव है. इट मीन्स ट्रीटिंग अदर पीपल बैडली. इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप दूसरे लोगों को क्या है कि बहुत बुरी तरीके से उनके साथ में व्यवहार करते हो. नॉट अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, restricting them to live in a certain place or denying them to do the things they are entitled to by right and law. तो इसमें क्या होगा कि इट मीन्स ट्रीटिंग अदर पीपल बैडली. इसका मतलब हुआ कि आप दूसरे लोगों से व्यवहार मतलब आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट करते हो. नॉट अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन एक्टिविटीज़. जो कुछ निश्चित जो है क्रियाकलाप हैं उनमें आप उन्हें भाग नहीं लेने देते हो. रेस्ट्रिक्टिंग देम टू लिव इन ए सर्टेन प्लेस और डिनाइंग देम टू डू द थिंग्स दे आर एंटाइटल्ड टू बी राइट एंड टू बाई राइट एंड लॉ. या फिर आप उन्हें किसी इस क्षेत्र तक ही सीमित कर देते हो कि हाँ बस वो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. और डिनाइंग या फिर मना करते हो देम टू डू द थिंग्स, किसी चीज़ को करने के लिए दे आर एंटाइटल्ड टू डू बाय राइट एंड लॉ. मतलब उन्हें राइट्स और लॉ के हिसाब से जो उन्हें दिया गया अधिकार ना वहीं तक उन्हें सीमित कर सकते हो. या फिर कह सकते हो कि अगर आप कूड़े उठाने वाले को, अगर कूड़ा उठाने वाला कोई अगर बन जाए, IAS ऑफिसर बन जाए, तो आप क्या कहोगे? या फिर आप क्या मानते हो कि अगर
मोस्टली होता क्या है कि मान लो कोई गरीब है, पुअर है, कोई इंसान है, ठीक है, कोई मजदूर है, उसका बच्चा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, तो क्या कहते हैं, अरे वो किसान था लेकिन फिर भी देखो पढ़कर बन गया। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कभी कभी होता है नहीं, उसे तो ये नहीं करना चाहिए था लेकिन उसने ये कर लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सम विलेज, या फिर कह सकते हैं उदाहरण के लिए हम देखते हैं कुछ गांव में सम पीपल आर नॉट अलाउड टू विजिट द टेम्पल्स, कुछ लोग जो होते हैं वो मंदिर में जाने की उन्हें इजाज़त नहीं होती, और टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, या फिर क्या है कि कुएं से वो पानी नहीं निकाल सकते। दिस इज़ द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिप्शन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, ये कई कारण हो सकते हैं इसके होने के। जो भेदभाव होता है कई आधार पर कर सकते हैं, होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। इलिटरेसी दूसरा है कि अशिक्षा जो होती है ना, ये भी भेदभाव का एक आधार होता है। रिलीजन एंड लैंग्वेज, मतलब धर्म और भाषा। इसके साथ ही साथ कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी आर द रीजन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो रेशियल मतलब जो जाति या संप्रदायगत जो भेदभाव होते हैं, अशिक्षा, धर्म और भाषा जो होती है, इसके साथ ही साथ जो जातीय भेदभाव होता है, छुआछूत जो होता है ना, ये कुछ कारण होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। A person or group may be discriminated against or different grounds on a person or group may be discriminated against on different grounds, some of which are as follows। कहते हैं कि एक इंसान या फिर कह सकते हैं कोई समूह ही, उनके साथ में जो पक्षपात या भेदभाव होता है ना, वो विभिन्न आधार पर कर सकते हैं। उनमें से जो है कुछ नीचे दिए गए हैं। फन टू नो में देखते हैं, गांधी जी फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी को जो है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन्हें फेस करना पड़ा था। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम जो है ओनली वाइट्स को ट्रेवल बाय द फर्स्ट क्लास, नॉट द अदर्स। और उस समय क्या था, जो गांधी जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो फेस किया था, वो ये था कि उस टाइम की बात है कि उस टाइम गांधी जो ट्रेन होता था ना, ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास होता था, उसमें अभी तो कोई भी जिसके पास पैसे हैं वो ट्रेवल कर सकता है, लेकिन उस टाइम था कि जो वो वाइट्स होते थे, मतलब अंग्रेज होते थे, उनके अलावा ट्रेन के फर्स्ट क्लास में कोई सफ़र नहीं कर सकता था। और गांधी जी ने टिकट वहीं का ले लिया था, फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया था, और फिर इसी वजह से उन्हें वहाँ से ट्रेन के डिब्बे से ही फेंक दिया गया था। तो ये तो गांधी जी को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ा था। आगे देखते हैं, कास्ट और सोसाइटी इज़ अरेंज ऑन कास्ट हेरार्की। और ये जो हमारी सोसाइटी है ना, ये कास्ट के आधार पर कह सकते हैं कि जो और सोसाइटी इज़ अरेंज ऑन कास्ट हेरार्की, मतलब ये जाति के आधार पर कह सकते हैं विभाजित है, अरेंज है। दैट इज़ देयर आर 4 ब्रॉड क्लासेस और वर्नास इन आवर सोसाइटी। और वो ये है कि हमारे उसमें कह सकते हैं कि 4 मुख्य रूप से 4 वर्ग हैं, 4 वर्गों में विभाजित किया गया हमारे समाज को, या फिर 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। वैश्य एंड शूद्राज, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन आधारों पर क्या है, इन 4 महत्वपूर्ण कास्ट को इसे माना गया है कि जाति बना दी गई है, कि इसके आधार पर हमारे समाज का विभाजन हुआ। ऑफ दीज द पीपल बिलोंगिंग टू वन वर्ना में कंसीडर दमसेल्फ सुपीरियर टू अदर। और इस आधार पर जो कि एक धर्म विशेष से या एक वर्ण विशेष से संबंधित जो लोग होंगे, वो क्या होगा, वो दूसरे धर्म के लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, मतलब उच्च समझेंगे, ज़्यादा मूल्यवान समझेंगे अपने आप को। विद इन दीज वर्णा, और इन वर्णों के बीच में क्या होगा, देयर आर ए नंबर ऑफ कास्ट। और इसी के मतलब ये तो वर्ण हो गया, और इनके अंदर मतलब बहुत सारे कास्ट आ जाएंगे। अगर आप कहोगे कि हिंदू को भी मानोगे तो हिंदुओं में भी बहुत सारे धर्म होते हैं। तो ऐसे जो जाति के लोग होते हैं, अब इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे जिन्हें आप रखोगे, मतलब हिंदू धर्म के अंदर ही तिवारी, त्रिपाठी और पांडे, तोमर, तो ये क्या है, शर्मा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि अगर मूल रूप से अगर देखें तो ये आएंगे हमारे कि
ये हिंदू धर्म के लोग होते हैं, लेकिन हिंदू मूल रूप से कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, तो हिंदू, और उसमें भी क्या है, ये जातियों में विभाजित हैं। तो इसी की बात आई है। विदिन दीज वर्ना देयर आर नंबर ऑफ कास्ट चीफली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस। अब क्या है, अब इन सब का क्या है, ऑक्यूपेशंस पे इनका मतलब व्यवसाय पर आधारित है। सम पीपल थिंक दैट सम कास्ट आर हायर देन अदर्स। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ जो जाति है ना वो बाकी जातियों से ये क्या होता है, सम पीपल थिंक दैट सम कास्ट, कुछ जाति जो होती हैं वो उच्च होती हैं, मतलब अच्छी होती हैं बाकी की अपेक्षा। नॉट ओनली दिस, यही काफ़ी नहीं है, द पीपल ऑफ सर्टन कास्ट आर कंसीडर्ड अनटचेबल्स। यही नहीं, ये यहीं तक नहीं रुक गया, जो कुछ जो सर्टन मतलब निश्चित जो है जातीय संप्रदाय है वहाँ के लोगों को अनटचेबल मतलब ये माना जाता है कि इन्हें हम छू नहीं सकते, एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन ए नंबर ऑफ वेज। और उनके साथ में हम जो भेदभाव होता है ना कई कई आधारों पर कई तरीके से करते हैं। जस्ट थिंक कि अगर आप देखो कि आपके आसपास में या आपके घर का जो कूड़ा उठाने वाली आती है, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, उसे आप क्या कहते हो कि कूड़े वाली आ गई, मतलब उसका आप नाम नहीं लेते हो, नाम भी पूछ लोगे तो नाम भी कह सकते हो, लेकिन आप उसका नाम ना लेकर आप कहते हो कूड़े वाली आ गई। ठीक है, आपके घर का कचरा साफ करती है, कूड़ा साफ करती है, उसके बाद में उसका नाम ना लेकर आप कहते हो कूड़े वाली आ गई। उसके बर्तन में जिस भी चीज़ में वो लेकर जाती है आपके घर का कचरा, अगर वो छू गया तो आप कहोगे बिना नहाए, ठीक है, या फिर उसने आपका बर्तन छू लिया, आपकी बाल्टी छू ली कूड़े वाली, तो आप कहोगे कि बिना नहाए आप अब उसमें घर में बाकी चीज़ों को नहीं छू सकते हो, तो आप सर धुल कर मतलब बाल धुल कर जब तक नहीं नहाओगे तब तक फ्रेश नहीं फील करोगे खुद को। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं ना। या फिर उन्होंने कुछ छू लिया तो फिर क्या होगा, उसे हम फिर छुएंगे नहीं, बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम ये भेदभाव होता है जो कि हम कई आधारों पर करते हैं। हाउ डज ए पर्सन हु इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फील। अब ये एक क्वेश्चन है कि ऐसा इंसान जिसके साथ में इतना भेदभाव होता है वो कैसा फील करेगा, ये आपको बताना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लिखो।